नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। साथियों, लोकसभा चुनाव लगभग आ चुका है और सबकी चिंता है, सारे देशभक्तों की चिंता है कि इस बार हमारी पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी। देखिए, पूरे देश में एक लहर है और ये कहा जाता है कि साउथ में हम कमज़ोर हैं। एक कहावत होती है, चिराग तले अंधेरा। साउथ जो कि जहां पर सबसे ज़्यादा मंदिर, हिंदुत्व सब कुछ है, वहां पर बीजेपी कमज़ोर है। लेकिन साथियों, मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने साउथ में भी अपनी प्रेजेंस और अपना वोट शेयर और अपना डंका बजा दिया है। कैसे, मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूं। देखिए, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर 3 समुदाय मुख्यतः रहते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम। इनमें से 2 जिसके साथ रहते हैं वही चुनाव जीतता है। और 2 में क्या है कि क्रिश्चियन मुस्लिम हमेशा साथ में रहे। तो वहां पे क्या है कि यूडीएफ है जो कांग्रेस डोमिनेटेड है, एलडीएफ जो कि लेफ्ट डोमिनेटेड है सीपीएम से। तो ये दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन इस बार केरल में माहौल बदल चुका है। माहौल क्यों बदला, ये आपके लिए जानना आवश्यक है। आपने देखा होगा द केरल स्टोरी, एक फिल्म आई थी जिसमें केरल में किस तरह लव जिहाद होता है और किस तरह से क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को विदेश ले जाया जाता है, कुछ को आतंकवादी बना दिया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई। बताया गया कि 30,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, जिसको कुछ लोगों ने डिस्प्यूट किया कि साहब ये फिगर बहुत ज़्यादा है। मेरे अनुसार ये फिगर कम है, ज़्यादा नहीं। और जैसे कि होता है कि पृथ्वी में काल चक्र बदलते हैं, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि अब केरल में ये कालचक्र बदलने का समय आ चुका है। केरल हमेशा से ऐसी जगह रही जहां से लोग या तो विदेश जाते या विदेश से लोग आते हैं। आज नहीं, वर्षों से, सदियों से ऐसा होता था कि वहां नेविगेशन या तो समुद्री रास्ते से लोग आते जाते रहते थे। हालांकि सनातन का बहुत बड़ा केंद्र है केरल, आपने बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, उसके बावजूद हमारी संख्या उतनी नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन इस बार एक नैरेटिव चेंज हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ लव जिहाद। आज वहां के क्रिश्चियन परेशान हो चुके हैं मुस्लिम समुदाय द्वारा लव जिहाद को लेकर। तो अब उनका बहुत कंसर्न है कि इसको कैसे हम अपने परिवार को बचाएं। तो बहुत सारे केरल के क्रिश्चियन नेता अब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। अभी अभी एक आए, इसके पहले भी आए थे। और केरल के जितने भी जो लीडिंग लोग हैं, कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ मेट्रो मैन हैं, कुछ हैं, वो सब तो हमारे साथ जुड़े हैं ही हैं। इसके अलावा इसके पहले क्या होता था, इसके पहले विधानसभा की शायद मेरे ख्याल से अब तक 1 सीट आई होगी और लोकसभा की अभी तक कोई सीट नहीं आई। इस बार हम आशा करते हैं कि केरल से 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। और उसके पीछे कारण क्या है, हिंदूज और क्रिश्चियंस की यूनिटी। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, आप उनका विजन देखिए कि वो केरल कई बार गए, उन्होंने कई संस्थाओं से बात भी करी, उन्होंने मंदिरों में सफाई करी, कई भाषण अच्छे दिए, उससे लोग जुड़ रहे हैं। और रही सही कसर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद जो एक पूरे देश में आध्यात्मिक वातावरण हुआ, उससे केरल अछूता ही नहीं रहा। ये बात कहना सही नहीं है, केरल में बहुत ज्यादा उन्माद था। तो राम मंदिर का फैक्टर और लव जिहाद का फैक्टर जो क्रिश्चियंस को मुस्लिम से अलग कर रहा है, उसने हिंदूज और क्रिश्चियंस को साथ साथ ला दिया है। अगर ये चीज चलती रही तो साथियों, आज तो हम 5 लाएंगे, आगे हम काफी सीटें केरल में ला सकते हैं। मुझे काफी आशा है। दूसरी बात करते हैं
तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक अन्नामलाई एक नेता हैं, युवा नेता, शायद आईपीएस की नौकरी छोड़ करके काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और वहाँ पर भी एक पोलराइजेशन ये है कि जो स्टालिन के लड़के ने जो वक्तव्य दिया था उसके बाद से हिंदू कम्युनिटी बहुत नाराज है। और हम आशा कर रहे हैं इस बार कि कम से कम 10 से 15 सीट हम तमिलनाडु में इस बार ला सकते हैं। जिस तरह की मेहनत अन्नामलाई कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। और ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं कि स्टालिन परिवार भ्रष्टाचार में बुरी तरह डूबा हुआ है, लोगों को मालूम है। आगे चलकर जैसे हेमंत सोरेन केजरीवाल का हश्र हुआ, वैसे ही स्टालिन वो जो लड़का है उसके अगेंस्ट भी होना है और जो मुख्यमंत्री उनके अगेंस्ट भी होना है। तो इस तरीके से तमिलनाडु की बात है। तेलंगाना में हमारा वोट शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हो चुका है, तो तेलंगाना में भी हम अच्छी खासी सीट ला रहे हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस नॉर्थ ईस्ट और साउथ है, क्योंकि नॉर्थ में तो हमारा डंका बज ही रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में आसाम त्रिपुरा में तो हम लाते ही लाते हैं, बंगाल में लाना शुरू कर दिया, इस बार और ज्यादा लाएंगे, और साउथ में हम लाएंगे। तो इस बार मुझे ऐसी उम्मीद है कि एनडीए को 400 प्लस का टारगेट इस बार पूरा होगा और बीजेपी 370 से कम नहीं आएगी, और उसके बाद एक युग शुरू होगा इस देश में सुधारों का, राजनीतिक सुधार, न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार और एक राष्ट्रीय चरित्र का विकास। नमस्कार, जय हिंद।